हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू ब्रांड वीडियो। किसी को अपना क्रश कभी नहीं मिला, किसी की शादी होते होते रह गई और किसी ने अपने पहले प्यार को ही हमसफर बना लिया। तो आखिर कौन थे हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के क्रश, किसके साथ रहा उनका अफेयर और क्या वो अपने क्रश या प्यार से शादी कर पाए? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं करीना कपूर की। एक वक्त था जब बॉलीवुड में शाहिद कपूर और करीना कपूर की जोड़ी हर जगह छाई हुई थी। दोनों के रिलेशनशिप को काफी सीरियस माना जाता था और फैंस को लगता था कि शायद ये दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन वक्त के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए और फिर करीना की लाइफ में एंट्री हुई सैफ अली खान की। सैफ ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने पहली बार करीना को देखा था, फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने एक छोटी सी लड़की को मेकअप वैन के बाहर बैठे हुए देखा और पूछा कि ये कौन है। एक्चुअली पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था, मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था, तो एक छोटी लड़की बैठी थी मेकअप रूम के बाहर दीवार पे, अकेली बैठी थी ऐसे और देख रही थी मेरी तरफ। शायद मेरी तरफ नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मेरी तरफ देख रही है। तब उन्हें बताया गया कि ये करिश्मा कपूर की छोटी बहन करीना कपूर है। सैफ के शब्दों में उन्हें करीना बहुत खूबसूरत लगी थी। उस वक्त दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई, फिल्म भी साथ की, फिर भी बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन फिल्म टशन के दौरान दोनों करीब आए, दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। और टशन के दौरान, शूटिंग के दौरान मिले, फिर थोड़ी बात हुई और धीरे धीरे दोस्ती। और आज करीना कपूर और सैफ अली खान बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल में से एक हैं। बात करते हैं बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर सलमान खान की। सलमान खान का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, संगीता बिजलानी, सौम्या अली, ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ तक। सलमान की लव लाइफ हमेशा हेडलाइंस में रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप माना जाता है संगीता बिजलानी के साथ। करण जौहर के शो में सलमान ने खुद माना था कि एक वक्त था जब वो सच में शादी करना चाहते थे। There was a time that I really wanted to get married, and then it just didn't work out. You know, that always comes so close, and But only once it came too close, right? Not after that. no, like Sangeeta's the cardinal of India. Yeah, that I know. Yeah. तब करण ने याद दिलाया कि संगीता बिजलानी के साथ तो शादी के कार्ड तक छप गए थे और सलमान ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। सोचिए, शादी के कार्ड छप जाना मतलब बात कितनी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर किसी वजह से ये रिश्ता टूट गया और शादी नहीं हो सकी। उसके बाद सलमान का नाम ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन आज तक सलमान खान ने शादी नहीं की। यानी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार को भी अपने प्यार हमसफर के रूप में नहीं मिल सका। जब सलमान खान और कैटरीना कैफ की बात चलती है तो फैंस को लगता था कि शायद ये दोनों एक दिन शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कैटरीना का नाम रणवीर कपूर के साथ जोड़ा। दोनों का रिलेशनशिप काफी सीरियस माना गया है। फैंस को फिर से लगा कि शायद शादी की सहनाइयां बजने वाली हैं, लेकिन यहाँ भी कहानी अधूरी ही रह गई। और फिर कैटरीना की जिंदगी में आए विकी कौशल। काफी समय तक दोनों ने अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा और फिर अचानक ही उनकी शादी की खबर ने सबको सरप्राइज कर दिया। यानी कैटरीना का ना सलमान से घर बसा और ना रणवीर से। आखिरकार उन्होंने विकी कौशल को ही अपना लाइफ पार्टनर चुना। अब बात करते हैं रणवीर कपूर की। करण जौहर ने जब रणवीर से पूछा कि उनका पहला सेलिब्रिटी क्रश कौन था, तो रणवीर ने बिना सोचे जवाब दिया, माधुरी दीक्षित। जी हाँ, बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय का पहला सेलिब्रिटी क्रश माधुरी दीक्षित थी। First celebrity crush. माधुरी दीक्षित। लेकिन रियल लाइफ में रणवीर की लव लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रही है। दीपिका पादुकोण के साथ रिलेशनशिप, फिर कैटरीना कैफ के साथ सीरियस अफेयर और फिर दोनों रिलेशनशिप का खत्म हो जाना। लेकिन कहानी का एंड हुआ आलिया भट्ट के साथ। आज रणवीर और आलिया हैप्पीली मैरिड है और एक बेटी के पेरेंट्स भी है। आलिया भट्ट जिनका क्रश ही बन गया हस्बैंड। अब बात करते हैं आलिया भट्ट की। एक इंटरव्यू में आलिया ने बताया था कि उन्हें रणवीर कपूर पर क्रश था। सोचिए, जिस एक्टर को आलिया पसंद करती थी वही एक्टर बाद में उनके हस्बैंड बन गए। बॉलीवुड में ऐसी स्टोरीज बहुत कम देखने को मिलती है जहां किसी सेलिब्रिटी का क्रश ही उनका लाइफ पार्टनर बन जाए, और आलिया के केस में बिल्कुल वैसा ही हुआ। दीपिका पादुकोण की लव लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। रणबीर कपूर के साथ उनका रिलेशनशिप बॉलीवुड के सबसे फेमस रिलेशनशिप्स में से एक माना जाता है। लेकिन जब दीपिका से उनके सेलिब्रिटी क्रश के बारे में पूछा गया तो दीपिका ने बताया कि टाइटैनिक के बाद उन्हें टाइटैनिक के हीरो पर क्रश आ गया था। उन्होंने अपने रूम में पोस्टर तक लगा रखे थे उनके। सिर्फ टाइटैनिक वाला हीरो नहीं, दीपिका ने निक और अर्जुन रामपाल को भी अपना क्रश बताया था। Celeb crush. I had a few. Leonardo DiCaprio in Titanic. I had posters of him in my room.
and also Nick Carter from Backstreet Boys and Arjun Ambal. लेकिन इनमें से किसी के साथ भी उनकी शादी नहीं हुई। आखिरकार दीपिका ने रणवीर सिंह को अपना हमसफर चुना और आज दोनों बॉलीवुड के मोस्ट लव्ड कपल माने जाते हैं। लेकिन मुझे वो सीन भी याद आ रहा है जब दीपिका ने कहा कि वो अपने दिमाग में किसी और के साथ थी। वो वाला वायरल क्लिप तो आपको पता ही होगा ना। So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. जब रणवीर सिंह दीपिका को गुस्से में देखते हैं, Oh, अभी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा before. Yeah, no, I can't remember the people. है? Exactly. वैसे ये सीन भी इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ था गाइस। आप लोगों ने भी देखा था या नहीं? अक्षय कुमार क्रश कोई और शादी किसी और से। अक्षय कुमार की लव लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं रही है। एक वक्त पर उनका नाम रवीना टंडन के साथ जुड़ा, फिर शिल्पा शेट्टी के साथ रिलेशनशिप की खबरें भी आई। लेकिन जब अक्षय ने उनके पहले सेलिब्रिटी क्रश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि श्रीदेवी। Your first celebrity crush? I know this one. मान जाऊं. Zina Tamani. She's a devi. Not Sridevi. It was not Sridevi. It was Your Zina celebrity crush is Tamani. Sridevi? जी हाँ, अक्षय कुमार के सेलिब्रिटी का श्रीदेवी थी। लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने शादी की ट्विंकल खन्ना से और आज दोनों बॉलीवुड के स्ट्रॉन्गेस्ट कपल माने जाते हैं। अब आते हैं बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग लव स्टोरी पर। काजोल ने खुद माना था कि उन्हें अक्षय कुमार पर क्रश था। एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान वो अक्षय कुमार को ढूंढ रही थी। She had a big crush on Akshay Kumar. I remember. अभी बोल सकते हैं, ठीक है, अभी हो गया। काजोल ने एक्सेप्ट किया था कि पहली मुलाकात में अजय देवगन उन्हें पसंद नहीं आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज काजोल और अजय देवगन बॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल मैरिड कपल में से एक है। और अब बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे क्यूट लव स्टोरी में से एक, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की। इनकी मुलाकात तुझे मेरी कसम के सेट पर हुई थी। दोनों ने साथ काम किया, दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। एक शो में रितेश ने याद किया कि जब जेनेलिया फ्लाइट के लिए जा रही थी तब उन्होंने माइक उठाया और पूरे सेट के सामने गाना गा दिया। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। हमारी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम में हम लोग मिले थे 2001. 2002 we started dating each other. She was walking and then the song was जाओ तुम चाहे जहां। जेनेलिया ने भी याद किया कि उस वक्त वो इमोशनल हो गई थी और सबसे खूबसूरत बात रितेश ने ये कही, प्यार को आदत बन जाना चाहिए, लेकिन आदत बन जाने के बाद उसमें प्यार कम नहीं होना चाहिए। शायद इसी वजह से आज भी रितेश और जेनेलिया को बॉलीवुड के क्यूटेस्ट कपल में गिना जाता है। और एक बात बताऊं गाइस, मेरे भी ये दोनों बॉलीवुड के सबसे फेवरेट कपल हैं। तो दोस्तों, किसी का क्रश अधूरा रह गया, किसी का अफेयर शादी तक नहीं पहुंच सका और कुछ लकी सेलेब्स ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने प्यार को ही अपना हमसफर बना लिया। आपको इनमें से कौन सी लव स्टोरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।